हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। आज मैं जो है प्रैक्टिस कराऊंगी ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस, और इसमें जो है मैंने ईवीएस के जो क्वेश्चंस लिए हैं ये ऑनलाइन पेपर पर आधारित हैं। और इसके अंदर जो है एसएसटी, साइंस, एनसीईआरटी, ईवीएस की जो एनसीईआरटी है ये तो है ही, साथ में जो है ईवीएस की पैडागोजी। ठीक है, ईवीएस की जो पैडागोजी है वो बहुत ही मेन है, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि पूरे जो अगर पूरा जो पेपर है सीटेट का पेपर देखा जाए तो लगभग 75 मार्क्स की पैडागोजी होती है। अगर आप पैडागोजी को अच्छे से समझ लेना तो ये सेक्शन बस सिर्फ पूरा क्या है, माइंड गेम है पूरा। मतलब अगर आप लोगों को समझ में आ जाए ना कि पैडागोजी को सॉल्व कैसे करना है तो बहुत ही आसानी से इसमें जो है स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डेली प्रैक्टिस करवा रही हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं और सीटेट को लेकर सीरियस हैं, चाहते हैं कि इस बार का जो सीटेट का एग्जाम है वो आप लोग जो है क्लियर कर लें, तो आप लोगों को पता है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं तो कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लें, अगर प्रैक्टिस नहीं होती है तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ पे मैं जो है डेली प्रैक्टिस करवा रही हूँ। अगर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अदरवाइज कहीं से भी पढ़िए, बस ऑथेंटिक की के साथ, मतलब ओरिजिनल आंसर की के साथ पढ़िएगा, जिससे कि आप लोगों को जो है एग्जैक्ट आंसर पता चले। और उसके साथ जो है एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि मतलब कि अगली बार जब क्वेश्चन आए कितना भी घुमा के तो वो आप लोग जो है कर ले जाएं। तो यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही मैं बेसिक से करवा रही हूँ, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और कोई इसका कॉस्ट नहीं है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। ये सब तो रही बातें, एक मिनट। हाँ, निम्न में से कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी? क्या कार्बन को कम करने में मदद करेगी? आप लोग देख रहे हैं आजकल लोग खाना कुछ भी खा रहे हैं। ठीक है, हर खाने को मतलब कि बाहर के खाने कितना हमारे लिए कैसा है, आप लोगों को पता है। ये कितनी तरह तरह की जो है प्रॉब्लम्स आ जा रही हैं। अब यहाँ पे वही बोल रहा है कि भोजन संबंधी आदत हमारी कैसी होनी चाहिए जो कार्बन पदचिह्न को जो है कम करने में मदद करे। तो क्या मांस और मछली खाना चाहिए, या संरक्षित खाद्य पदार्थ जो कि डब्बे में बंद होते हैं? वो तो और भी ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि वो अगर आप देखते हैं कोई चीज़ आप बंद करके रखते हैं तो कितना जल्दी ख़राब होता है। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मिला के वो मिला के ही तो रखते हैं, तो वो क्या वो चीज़ ख़राब, मतलब आपके शरीर को ख़राब नहीं, वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है उसका दिखता है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि जो डिब्बा बंद खाना होता है उसको प्रिजर्वेटिव उसमें मिले होते हैं और वो अभी एक तुरंत आपको नुकसान नहीं देते, वो लॉन्ग टर्म जो है आपको इफेक्ट करते हैं। दूध और दूध से बने पदार्थ का सेवन कार्बन पदचिह्न को कम करेगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। स्थानीय रूप से उगाए गए जो खाद्य पदार्थों का सेवन, जो आपके खेतों में उगाए जाते हैं वो जो खाद्य पदार्थ हैं, अगर वो आप खाते हैं तो वो आपके अंदर जो है कार्बन को कम करेगा। तो ऑप्शन जो है हमारा कौन सा करेक्ट होगा? 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या है? कर्क रेखा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एसएसटी का क्वेश्चन है। कर्क रेखा निम्न में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, अगर मैं आप लोगों को जो है मोटा मोटा बताऊं तो आप लोगों का जो है, आप लोगों को पता है कि ये इस तरीके से कुछ जो है पूरा मैप देखिए, यानी मैं बस आप लोगों को क्या बता रही हूँ, थोड़ा सा ये आप लोगों को जानने के लिए। ठीक है, कर्क रेखा जो है हमारा कुछ ऐसे इस तरीके से जो है यहाँ से ऐसे गुजरता है। ठीक है, कर्क रेखा इस तरीके से जो है गुजरता है ये। तो किन किन राज्यों से आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये कौन सा है हमारा, क्या है? गुजरात। गुजरात के बाद इधर जो है आपका ये कुछ एरिया ये जो है राजस्थान का आ जाता है, फिर बीच में मध्य प्रदेश आ जाता है। मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है छत्तीसगढ़, वहाँ पे भी इस रेखा ये टच करती है। छत्तीसगढ़ के साथ जो है ये रेखा झारखंड को, जो बिहार से अलग हुआ है, बिहार को भी टच करता है। और फिर उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल को भी टच करता है। उसके बाद जो है इधर त्रिपुरा और मिजोरम तक जाती है। तो मतलब कि आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र तो जाती ही नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो उड़ीसा में जाता ही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सेकंड हमारा जो है करेक्ट होता है, जो कि आपके जो है लगभग कितने 8 राज्य हैं, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य जो है कर्क रेखा को जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन जो है हमारा सेकंड वो जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, देखिए, एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता। जो सब्जी बेचने वाले हैं, सब्जी देखते हैं, जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं और फिर बेचते हैं, तो वो लंबे समय तक नहीं रख सकते। इसका कारण क्या है? तुरंत ही उसे कम दामों में उन्हें बेचने का निर्णय लेना पड़ता है। इसका क्या रीज़न है? तो वह सूचना प्राप्त निर्णय लेने के लिए शिक्षित नहीं है? ऐसा तो नहीं है। उसे विक्रय बेचने की कला का अभाव है? नहीं है, तभी बेच रहा है तो उसको अभाव तो है नहीं। शीघ्र खराब होने वाला सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री। सही बात है, क्योंकि वो सामान जो है ना बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, इसीलिए जो है वो क्या कर देते हैं, उसे बेच देते हैं। सब्जियां जो है 1 दिन से 2 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते, इसलिए उन्हें कम दामों पर जो है बेचना पड़ जाता है। तो ऑप्शन जो है हमारा 3rd करेक्ट होगा। तो उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट।
निम्न में से किन पंक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है, फिल्टर करने की प्रणाली होती है? तो कौन सी होती है? रोमिन यूरोपीय छोटी पक्षी, फ्लेमिंगो, हंसावर, मेकाओ, लंबी पूंछ का तोता, गौरैया। सॉरी, पीछे की आवाज़ को थोड़ा अवॉइड करना। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि आवाज़ ना आए, लेकिन कुछ चीज़ों को हम रोक नहीं सकते। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे सही होगा, फ्लेमिंगो, हंसावर। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे जाइए, मैं तो यही बोलूँगी। बाकी जो है, क्योंकि कई बार ऐसे चांसेस हो जाते हैं जिसको हम अवॉइड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75। उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण हैं। देखो, इल्ली या भृंग, सूड़ी जानते हैं क्या होता है? कैटरपिलर को बोलते हैं। मक्खियाँ, फ्लाइज जानते ही हैं। भृंग मक्खियाँ या सूड़ी या एवं इल्ली, तो किनकी जो है लार्वा के उदाहरण है? कीड़ों के लार्वा के उदाहरण जो है कैटरपिलर में होता है इल्ली। तो यहाँ पे जो है हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। साइंस का क्वेश्चन था, साइंस वाले कैंडिडेट के लिए कोई भी इसमें जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं ईवीएस। ईवीएस की प्रकृति क्या है, ये कैसा है ईवीएस? तो ये एकीकृत है या अनुशासनिक है, अंतर संबंधित है, स्थिर स्थैनिक है। तो जो आपका ईवीएस है वो इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। इंटीग्रेटेड है मतलब एकीकृत है। यहाँ पे जो है हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन जो हमारा जो जाएगा वो करेक्ट होगा। फैक्चुअल क्वेश्चन था, ये इंटीग्रेटेड है। ठीक है, एकीकृत। 77 देखते हैं। ईवीएस का पाठ्यक्रम जो है पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है। क्यों ये थीम पर आधारित है? थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त और अंतर संबंधित साझा को विकसित करता है। जो थीम है वो छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त और अंतर संबंधित साझा को मतलब क्या करता है, लोगों के अंदर विकसित करता है। छात्र ईवीएस को आसानी से सीख सकते हैं। छात्र ईवीएस को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल होकर सीख सकते हैं? नहीं। अब शिक्षक छात्रों के सिखाने की सरलता से आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, जो ईवीएस पाठ्यक्रम है ना, ईवीएस का पाठ्यक्रम ये थीम पर आधारित है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि थीम जो है छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त और अंतर संबंधित जो है समझ को क्या कर सकते हैं, ये विकसित कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो 1 वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78। कक्षा थर्ड से 5th तक की ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को शामिल किया गया है। किसकी अनुशंसा पर? तो ये एनसीएफ 1998 बिल्कुल नहीं। हम सब लोग जानते हैं कि आप लोग कौन सा एनसीएफ पढ़ रहे हैं। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो किसकी अनुशंसा पर आधारित है ये? 2005, एनसीएफ 2005। नेक्स्ट, सेकेंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट था। एक ईवीएस के अध्यापिका के लिए ईवीएस कक्षा में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण होता है? ईवीएस की कक्षा में एक अध्यापिका को सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? विद्यालय की भौगोलिक स्थिति, महानगरों में बड़ा विद्यालय, भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना, या आपका जो है एक नेक्स्ट अगला ऑप्शन क्या है ये भी देख लेते हैं। 1 मिनट। छात्रों के लिए लिंग। तो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है कि भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना। जो है ईवीएस में अध्यापिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही रहती है कि भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना पड़ता है। ऑप्शन जो है हमारा कौन सा जाएगा? 3rd जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है? तो ईवीएस की कक्षा के लिए किस प्रकार का सीखना है? स्वयं करके सीखना, विवरण द्वारा सीखना, परिभाषाओं द्वारा सीखना, या रट कर सीखना? देखिए, जो ईवीएस है ना वो स्वयं करके और थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो रटने पर लोगों का वो होता है। तो ए और डी कहीं ना कहीं इसमें हम जो है सही मानेंगे। विवरण के द्वारा हम जो है उसको नहीं सिखाते हैं, ना ही हम परिभाषाओं द्वारा उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो स्वयं करके सीखता है या तो रटने पर थोड़ा सा वो जोड़ी, क्योंकि क्लास 5th है। वैसे रटना जो है हटाया गया है पैडागोजी से। रटना जो एक नेगेटिव की ओर प्रभाव डालता है, लेकिन यहाँ पर जो है आप लोगों का ये ऑप्शन जो है करेक्ट होता है, ए और डी, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को जो है थोड़ी सी कुछ चीज़ें जो है क्या होता है, रोट लर्निंग करवानी पड़ती है। 81 देखते हैं। ईवीएस के पाठ्यक्रम में एक थीम है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं। ये क्या है, थीम है या उप थीम है? तो आप लोगों को पता है, जो आप लोगों की 5 थीम है उसमें से एक थीम है। तो ये क्या है? ऑप्शन 1 जो होगा हमारा वो थीम है। ठीक है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर वो देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो इस पर मैं एक और क्लास दूंगी। ईवीएस की जो कॉन्सेप्ट की क्लासेस आ रही है उसी में एक थीम की भी क्लास आएगी।
ठीक है। तो अब बहुत मैं कोशिश रहती है कि चीज़ों को आप लोगों को एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करके बताऊं। अभी ईवीएस की कॉन्सेप्ट की क्लासेस आ रही है, मैं जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, और टेलीग्राम पे उसका पीडीएफ शेयर कर देती हूँ, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। और इसको भी आप लोग जो है, अभी मैंने पीडीएफ शेयर नहीं किया है, जो कैंडिडेट देख रहे हैं मतलब जल्द ही मैं उसका जो है पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर शेयर करूँगी। देखिए, पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किसी नीति की खोज कीजिए। पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किसी नीति की खोज कीजिए। कौन सा? एक, कहानियाँ एवं विवरण, प्रयोग, हास्य चित्रपटियाँ या कविताएं। तो क्या इसका सही होगा? तो कहानियाँ और विवरण भी सही है आपका, प्रयोग भी, हास्य चित्रपटियाँ भी। तो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या है? ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। देखते हैं कहाँ पर है, ऊपर तो दिख नहीं रहा है। ए बी सी, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, एक मिनट। देखिए क्वेश्चन एक बार दोबारा से देख लीजिए। क्या है? पशुओं के संरक्षण के विषय में छात्रों को संवेदित जो है करने के लिए किस नीति की खोज कीजिए, किसी नीति की खोज कीजिए। कहानियाँ, विवरण सही है। बच्चों को हम प्रयोग नहीं जल्दी सिखाते, हाथ से चित्रपटियाँ और कविताएं। तो यहाँ पे जो है आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा सेकंड, ए सी डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। कक्षाओं में, एक मिनट, हाँ, कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलाप का संचालन करने का उद्देश्य है छात्रों को अन्वेषण और अवलोकन के अवसर देना। बिल्कुल, अगर ईवीएस के क्लास में आप जो है बच्चों को एक्टिविटी करवाते हैं तो उसका मेन जो फोकस होता है वो छात्रों की खोज पर और उनके ऑब्जर्वेशन पर। हम उनको जो है क्या एक देते हैं, अवसर देते हैं। छात्रों में क्रियात्मक कौशलों का विकास करना, छात्रों में सौंदर्य संबंधी संवेदन को विकसित करना, छात्रों को संबंधित विषय वस्तु स्मरण करने में मदद करना। देखिए, तो यहाँ पे जो है ए, बी और सी तो सही है। छात्रों के क्रियात्मक कौशल का हम विकास करने की कोशिश करते हैं, सौंदर्य बोधि संवेदन विकसित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको हम याद करने पर फोकस नहीं। यहाँ पे छात्रों से संबंधित विषय वस्तु के स्मरण करने में मदद करना, हम जो है उसके याद करना। इससे पहले वाले में मैंने बताया था उसका मेन जो है मोटिव था कि क्योंकि वहाँ पर जो है कोई ऑप्शन जो है फिट नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे जो है वहाँ पर लेना पड़ा, और कहीं ना कहीं सीबीएसई ने भी वो ऑप्शन दिया था। ठीक है, तो यही रीज़न रहा होगा। तो नेक्स्ट जो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है, एक मिनट, तो जो आंसर होगा वो ए सी डी, फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। पेन हट गया, एक मिनट, हाँ, ए सी डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी ईवीएस शिक्षा प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि प्रश्न छात्रों के ज्ञान के आकलन में मदद करते हैं। प्रश्न छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। प्रश्न, देखिए यहाँ पे छात्रों द्वारा जो पूछा गया प्रश्न है वो ईवीएस की शिक्षा प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि प्रश्न जो है छात्रों के ज्ञान के आकलन में जो है मदद करते हैं कि बच्चों को कितना जो है लर्न हुआ, कितना बच्चा जो है समझ पाया। प्रश्न छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति, क्योंकि प्रश्न कर रहा है बच्चा, इसका मतलब वो जो है अपनी बात को अभिव्यक्त कर रहा है, तो उसको अवसर प्रदान करना। प्रश्न जो है छात्रों के सीखने के प्रति जिज्ञासा का सूचक है। प्रश्न छात्रों में क्रियात्मक कौशलों का मूल्यांकन, तो क्रियात्मक कौशलों का मूल्यांकन नहीं करता प्रश्न, बल्कि प्रश्न जो है बच्चों के अंदर जिज्ञासा होती है इसलिए वो करता है, उसको जो है अभिव्यक्ति का एक अवसर मिलता है। दूसरी बात जो है ज्ञान का उसने कितना सीखा, क्या सीखा, उसका आकलन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ए बी सी जो है करेक्ट है। तो ऑप्शन देखते हैं ए बी सी, जो हमारा लगता है थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। एक मिनट, हाँ, हाँ सही है, थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट है। देख सकते हैं केवल ए बी सी दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 85 में क्या क्वेश्चन बोला गया है? ईवीएस का विद्यार्थी, अगर ईवीएस का विद्यार्थी या शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है, तो विश्लेषण है एक प्रक्रिया कौशल है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, उत्पाद प्रक्रिया है या मनोसामाजिक प्रक्रिया है। तो ये किस प्रकार की जो है वो है, तो ये जो है जो विश्लेषण करता है, ये किस प्रकार की एक विश्लेषण किस प्रकार का है, तो ये एक प्रक्रिया कौशल कह सकते हैं, संज्ञानात्मक प्रक्रिया। ठीक है, तो ए और बी जो है इसमें करेक्ट होता है, तो हमारा ऑप्शन जो है 1 वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86। आज मेरी कोशिश थी कि मैं 20 क्वेश्चंस करवाऊँ। पाठ्यपुस्तकों एवं शिक्षकों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है? समाचार पत्र, समुदाय के सदस्य, कविताएं या क्रियाकलाप। तो कौन सा हो सकता है इसके अंदर? अगर हम देखें तो समाचार पत्र यस, समुदाय के सदस्य यस, और ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन से हैं। एक मिनट, ए बी दोनों में है।
ए बी, हाँ तो कविताएं तो नहीं, एक मिनट, हाँ कविताएं भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका सी भी करेक्ट होगा, ए बी सी। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो सेकंड ऑप्शन ए बी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटी 87, निम्न में से किन विषयों की चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगी? पेट्रोल के दर पर, पशुओं के संरक्षण पर, जल आपदा पे, या बीजों के अंकुरण में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण। तो जो ईवीएस की कक्षा है उस पर किसके ऊपर जो है इस पर चर्चा होगी? तो पेट्रोल की दर यस, पशुओं का संरक्षण कैसे किया जाए, जल आपदा के बारे में। तो इसमें भी जो है आपका ए बी सी जो करेक्ट होगा, मतलब ऑप्शन जो है 1 हमारा जो है वो करेक्ट होगा। देखिए एक चीज़ मैं बताऊंगी, आप यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि बीजों का अंकुरण में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण ये क्यों नहीं हो सकता। ईवीएस जो है पर्यावरण अध्ययन है, जिसमें हम जो है ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को बताते हैं। पशुओं का संरक्षण, जल आपदा, ये उसी से संबंधित है। बीजों का अंकुरण होता है तो कहीं ना कहीं हम ईवीएस में थोड़ा सा दिखा सकते थे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है साइंस का चला जाता है टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसलिए ये जो है तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो उम्मीद करती हूँ ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 88 देखते हैं। निम्न में से कौन सा ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशल का सूचक हो सकता है? वर्गीकरण, विश्लेषण, साझा करना और मिलकर कार्य करना, या एक लास्ट ऑप्शन क्या है, एक मिनट देखते हैं, हाँ सृजनात्मक लेखन। तो इसके अंदर जो है सामाजिक कौशल का सूचक हो सकता है, सामाजिक कौशल को बढ़ाना, सोशल स्किल को बढ़ाना है, तो साझा करना और मिलजुल कर काम करना, मतलब ऑप्शन जो है थर्ड यहाँ पे करेक्ट होता है। वर्गीकरण किसी अलग अलग करना जो है ये सामाजिक कौशल का विकास नहीं करेगा, ये जो है हमारे सोशल स्किल को नहीं डेवलप करेगा। विश्लेषण करना ये भी नहीं, और संरचनात्मक लेखन की तो बात ही नहीं है। सामाजिक कौशल को विकसित करना है तो साझा करके या मिलजुल कर कार्य करना जो है ये लोगों में सोशल स्किल को डेवलप करेगा। तो इस उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगों के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना उपयुक्त वाक्यांश क्या इंगित करता है? सीखने का उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, सीखने की दक्षता, या सीखने की प्रक्रिया। तो रंगों के आधार पर अगर पशुओं को वर्गीकृत करने की बात की जा रही है तो यहाँ पे जो है क्या ये है सीखने का उद्देश्य। बच्चे के सीखने का उद्देश्य आप देखेंगे तो छोटी क्लास में बच्चों को एक पेंसिल दे दिया जाता है और उसको स्क्रबलिंग करने के लिए दे दिया जाता है, तो उसके सीखने का उद्देश्य बस वो कि कुछ ना कुछ सीखे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन जो है ये करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90, और यहाँ पे ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ कि सभी जो पेडागोजिकल सेक्शन होंगे उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। शिक्षिका द्वारा उनके ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन उनके अवलोकन द्वारा उनसे प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने और उसके उपरांत द्वारा इकाई परीक्षण यह दर्शाता है कि शिक्षिका अवलोकन के उपकरण का प्रयोग करती है, संकलित मूल्यांकन का प्रयोग करती है, शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन का प्रयोग करती है। देखिए एक टीचर है वो ईवीएस के छात्रों द्वारा मूल्यांकन, उसने अवलोकन द्वारा प्रश्न पूछकर चित्र बनाने की भागीदारी पर विचार विमर्श में हिस्सा लेने, उसके उपरांत इकाई परीक्षण क्या दर्शाता है? तो ये कहीं ना कहीं शिक्षिका की विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन का प्रयोग यहाँ पर वो कर रही है। तो ऑप्शन जो है हमारा ये थर्ड जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। देखो क्योंकि ये सब चीज़ें जो है एक अवलोकन के द्वारा नहीं हो सकता, ना ही एक संकलित मूल्यांकन है। ये जो एक स्कूल में जो एक निर्धारित किया हुआ जो मूल्यांकन जो बच्चों का जैसे कि एक असेसमेंट होता है जो कि पहले से निर्धारित होता है, तो उस प्रकार का असेसमेंट हुआ, तो मतलब ऑप्शन थर्ड जो है यहाँ पे करेक्ट होता है। उम्मीद करती हूँ हर क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ऐसे ही डेली अपने कॉन्सेप्ट को पक्का करना है, प्रैक्टिस करना है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। नहीं भी सब्सक्राइब करेंगे कोई बात नहीं, बस अपना प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।